पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 20 दिसंबर 2023 की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पीएसएक्स में सैकड़ों की तादाद में कंपनीज हैं जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स का हिस्सा हैं और मुख्तलिफ इंडिसेस जो हैं उसका हिस्सा हैं। इस हवाले से एक बड़ा ही कॉमन सवाल जो कि मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स के जहन में आता है और जो अक्सर पूछा भी जाता है, किसी भी कंपनी की जब बात की जाए तो सवाल पैदा होता है और लोग पूछते हैं कि ये शरिया इंडेक्स का हिस्सा है या नहीं है। क्योंकि हमारे बीइंग अ मुस्लिम कंट्री मेजॉरिटी लोगों की ये प्रेफरेंस होती है कि वो उन्हीं कंपनीज़ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें जो कि शरिया कंप्लाइंट हों। इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KMI आल शेयर और फिर KMI 30 ये इंडेसेस मौजूद हैं, जिसके अंदर वो कंपनीज़ हैं जो कि उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान जो क्राइटेरिया है शरिया कंप्लायंस का PSX का, उस पे पूरा उतर रही होती है। ये जो शरिया इंडेक्स होता है इसकी रिकम्पोजिशन यानी कि तरतीब नौ होती है हर 6 महीने के बाद, और कंपनीज़ को दोबारा से रीवैल्यूएट किया जाता है कि कौन सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि PSX के मुतय्यन करदा क्राइटेरिया पे पूरा उतर कर शरिया कंप्लाइंट कहलाएंगी, और कौन सी ऐसी कंपनी हैं जो कि नॉन शरिया कंप्लाइंट होंगी। तो जनवरी से लेके जून 2024 तक, यानी 1 जनवरी 2024 से लेके 30 जून 2024 तक का जो पीरियड है, उसके लिए जो रिकम्पोजिशन हुई है उसमें 32 कंपनियां ऐसी हैं जो कि नई एंटर हुई हैं शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स के अंदर, और 24 कंपनीज ऐसी हैं जिनको आउट किया गया है। इस वीडियो में इन कंपनीज़ के हवाले से बात की जाएगी कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट कंसीडर की गई हैं, और कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो पहले शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा थी लेकिन अब उनको निकाल दिया गया। साथ साथ इस वीडियो में मैं उस क्राइटेरिया की भी बात करूंगा जिसकी बेसिस पे ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स को स्क्रीन करके, कंपनीज को स्क्रीन करके इसका हिस्सा बनाया जाता है, ताकि आपको क्लैरिटी हो। पीएसएक्स का ये जो नोटिस है उसके मुताबिक रिकम्पोजिशन ऑफ पीएसएक्स के MIR शेयर इस्लामिक इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान, और इसमें मेंशन किया गया है कि 258 कंपनीज हैं जो कि इस रिकम्पोज के MIR शेयर इंडेक्स का हिस्सा हैं, और एग्रीगेट अगर बात की जाए तो 32 न्यू कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द इंडेक्स, वेयर एज 24 कंपनीज हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द इंडेक्स। तो अब यहाँ पे नीचे अगर आप आएँ इसमें तो आपके पास वो लिस्ट है कि कौन सी वो कंपनीज है जो इनकमिंग है और कौन सी है जो आउटगोइंग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 32 कंपनीज इनकमिंग हैं, जिसमें अलाहाबाद शुगर मिल है, AKD हॉस्पिटैलिटी है, AN टेक्सटाइल मिल, आयशा स्टील, अमरेली स्टील, अल्लाह वसाया टेक्सटाइल, ब्लेस्ड टेक्सटाइल मिल, सिनर्जी को पाकिस्तान लिमिटेड, चिराट पैकेजिंग, एंग्रो पावर जेन, इसी तरह और भी दीगर कंपनीज हैं जिसमें फौजी फूड है, गाजी फैब्रिक्स, गंदारा टायर यानी कि जी टायर, कुछ और मज़ीद कंपनीज़ हैं जिसमें हबीब शुगर भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अगर बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात की जाए तो इसमें अब JDW शुगर मिल भी शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा बन गई है, इससे पहले ये इस शेयर इंडेक्स का हिस्सा नहीं थी। खैरपुर शुगर को भी आप देख सकते हैं, नेशनल फूड भी इसका हिस्सा बन गई है। इसी तरह इसमें आप देख सकते हैं कि एक और बड़ी कंपनी सैफ पावर लिमिटेड भी है जो कि पहले शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं थी, अब ये भी इस नई रिकम्पोजिशन के मुताबिक शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा बन गई है। और साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे TPL ट्रैकर भी है, और यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड ये भी एक बड़ी कंपनी है, और वेव्स होम अप्लायंस लिमिटेड, ये सारी की सारी कंपनी न्यूली ऐड हो गई हैं हमारे शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में। अब वो कंपनी जो आउटगोइंग है जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा थी लेकिन अब उसमें से निकल गई हैं, उसकी अगर बात की जाए तो उसमें आगाज़ स्टील भी शामिल है, इसके साथ साथ क्रिसेंट फाइबर है, आसिम टेक्सटाइल। और अगर बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात की जाए तो इसमें दाऊद हरकलस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम आता है, फ़िरोज़ 1888 मिल्स लिमिटेड है, हबीब राइस प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और साथ साथ जॉनसन एंड फिलिप्स पाकिस्तान, कोहिनूर पावर, ये भी जो हमारा शरिया इंडेक्स है उसमें से एग्जिट हो गई है। एक और बड़ी कंपनी निशात चूनिया पावर लिमिटेड है जो कि अब शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में से रिमूव कर दी गई है। और फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड, ये और साथ साथ पाकजन पावर लिमिटेड को भी देखा जा सकता है कि वो इस इंडेक्स का हिस्सा अब नहीं है। इसी तरह आगे अगर हम मज़ीद देखें तो शामराज शुगर मिल, सितारा पेरोक्साइड, थल इंडस्ट्रीज़, मोस्टली ये शुगर कंपनीज़ हैं, और TPL कॉरपोरेशन और वर्ल्ड कॉल, ये सारी की सारी कंपनीज़ आउटगोइंग कंपनीज़ हैं जो अब शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। अब जैसे पहले मैंने बात की कि ये हर 6 महीने के बाद रिकम्पोजिशन होती है, तो ज़रूरी नहीं कि अभी जो कंपनीज़ एंटर हुई हैं ये सस्टेन कर पाएँ, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो कंपनीज़ आउट हो गई हैं वो दोबारा से इस इंडेक्स का हिस्सा ना बन सकें। बहुत अच्छी चीज़ है कि KSC KMI आल शेयर का जो इंडेक्स है इसको रीवैल्यूएट हर 6 महीने में किया जाता है, ताकि रीसेंट जो भी क्राइटेरिया है उसकी बेसिस पे देखा जाए कि कौन सी कंपनीज़ मयार पे पूरा उतर रही हैं और नहीं, कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो मयार पे पूरा नहीं उतर रही।
अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा क्राइटेरिया है, क्योंकि हमारे जो लेमन टर्म में बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ की जब हम इनकम स्टेटमेंट या जो उनकी बैलेंस शीट देखते हैं और दीगर स्टेटमेंट्स को देखते हैं, उनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स आती है उसमें देखते हैं, तो उनके ऊपर तो इंटरेस्ट बियरिंग लोन भी होता है, तो फिर वो शरिया कंप्लाइंट कैसे होगी। तो इस हवाले से ज़रूरी है कि हम उस क्राइटेरिया को देख लें कि जो स्टॉक मार्केट में मुतय्यन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेथोडोलॉजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान, ये PSX की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द कंपनी शेयर्स विच कैन बी इंक्लूडेड इन ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजेज ऑफ टू ब्रॉड कैटेगरीज। एक शरिया स्क्रीनिंग होती है जो कि उसका क्राइटेरिया, और दूसरा टेक्निकल फिल्टर्स। अब यहाँ पर कुछ मोटी मोटी चीज़ें अगर हम देखें तो उसमें शरिया स्क्रीनिंग फ़िल्टर्स में जो पहली चीज़ होती है वो ये है कि बिज़नेस ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी, कि एक्चुअल में उस कंपनी का बिज़नेस क्या है। द कोर बिज़नेस ऑफ द कंपनी शुड नॉट वायोलेट एनी प्रिंसिपल ऑफ शरिया। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि कंपनी जो बना रही है, मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी बना ही अल्कोहल रही है, तो फिर तो बाकी क्राइटेरिया देखने की ज़रूरत ही नहीं रहती, वो नॉन कंप्लायंट ही हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स इन जनरल देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ का जो जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जो सर्विसेज़ दे रही हैं, वो आया शरिया कंप्लायंट कैटेगरी में फ़ॉल करती है या नहीं करती, ये पहला क्राइटेरिया होता है। अब यहाँ पूरी डिटेल्स मैं नहीं पढ़ूँगा, इसका लिंक मैं शेयर कर दूँगा, आप इसको पढ़ सकेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो है इंटरेस्ट बियरिंग डेट टू टोटल एसेट्स, जो रेशो है वो लेस देन 37% होनी चाहिए। अब इंटरेस्ट बियरिंग डेट कंपनीज़ के ऊपर डेफ़िनेटली होता है, क्योंकि बैंकों से ही लोन लेना होता है उन्होंने, तो ये बहुत अनरियलिस्टिक है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि कंपनी के ऊपर किसी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट बियरिंग लोन नहीं होगा। लेकिन उसका क्राइटेरिया ये है कि उसकी जो परसेंटेज है या रेशो है, वो उसके जो टोटल एसेट्स हैं उसके मुकाबले में 37% से कम होनी चाहिए। इसके बाद जो तीसरा क्राइटेरिया वो है नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट टू टोटल एसेट्स। अब जो कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें से कुछ नॉन कंप्लायंट भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स अगर की हुई भी है कोई, तो उसका जो टोटल उनके एसेट्स हैं उसके उसका 33% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि नॉन कंप्लायंट इनकम टू टोटल रेवेन्यू शुड बी लेस देन 5%। अब कंपनी ने जो टोटल रेवेन्यू कमाया उसमें उनके ज़ाहिर है मुख्तलिफ टीयर्स होते हैं, कोई उनकी इन्वेस्टमेंट से आ रहा होता है, कोई उनके कोर बिजनेस से आ रहा होता है, और अब जो उनका जो टोटल इनकम आ रही है उसमें नॉन कंप्लायंट इनकम अगर कोई है भी, तो वो 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू से कम होनी चाहिए, ये एक क्राइटेरिया है। उसके बाद जो अगला क्राइटेरिया है कि इललिक्विड एसेट्स, एक तो लिक्विड एसेट्स होते हैं, ये इललिक्विड एसेट्स की बात हो रही है, यानी कि जो एसेट लिक्विड नहीं होते। तो जो इललिक्विड एसेट्स हैं उसको टोटल एसेट्स के साथ अगर रेशो देखें तो वो ग्रेटर देन 25% होनी चाहिए। तो अगर तो 25% से ज़्यादा उनके इललिक्विड एसेट्स हैं कंपेयर टू द टोटल एसेट्स, तो ये क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा होता है। उसके बाद जो अगला क्राइटेरिया है, सिक्स क्राइटेरिया, द लास्ट क्राइटेरिया फ्रॉम द फंडामेंटल साइड, वो है कि नेट लिक्विड एसेट्स पर शेयर वर्सेस मार्केट प्राइस पर शेयर। तो इसमें लिखा है कि मार्केट प्राइस पर शेयर शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन द नेट लिक्विड एसेट्स पर शेयर। तो यहाँ अगर इससे कम होगी तो ये फिर क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा होगा। इसके बाद अब टेक्निकल कुछ फ़िल्टर्स भी हैं जिनके बेस पे ये डिसाइड किया जाता है। उसमें पहला फ़िल्टर ये है कि द कंपनी व्हिच इज़ ऑन द डिफ़ॉल्टर्स काउंटर और इज़ ट्रेडिंग इज़ सस्पेंडेड, डिक्लेयर्ड नॉन ट्रेडेबल एज़ ऑन द रिकम्पोजिशन डेट शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजन। तो अगर डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में कोई कंपनी है तो वो फिर इसमें वो इस क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरती, इसलिए वो शरिया कंप्लायंट इंडेक्स ऐसा नहीं बन सकती। दूसरा जो टेक्निकल क्राइटेरिया है वो ये है कि द कंपनी विल बी एलिजिबल फॉर ऑल शेयर इस्लामिक इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान इफ इट्स सिक्योरिटीज आर अवेलेबल इन द सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम। तो CDC में उसके जो शेयर्स हैं या सिक्योरिटीज़ हैं वो होनी चाहिए, ये भी एक बेसिक क्राइटेरिया है। उसके बाद जो अगला क्राइटेरिया कि न्यू लिस्टेड कंपनी शैल बी इंक्लूडेड इन इंडेक्स रिकम्पोजिशन लिस्ट विच फुलफिल्स द अदर एलिजिबल क्राइटेरिया। तो नई जो कंपनी होती है उसके बारे में अगला भी आप पॉइंट देख सकते हैं कि कंपनी मस्ट हैव इन ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 1 फाइनेंशियल ईयर। तो 1 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड है किसी कंपनी का, मिनिमम फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उस कंपनी को ही कंसीडर किया जाता है। 1 साल से कम अगर ट्रैक रिकॉर्ड है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता। इसके बाद जो अगला क्राइटेरिया वो ये है कि द कंपनी विच हैज़ लेस देन 5% फ्री फ्लोट एंड और इफ ऑफ इट्स शेयर्स आर ट्रेडेड फॉर लेस देन 75% ऑफ द टोटल ट्रेडिंग डेज ऑफ द रिव्यू पीरियड शेल बी इंक्लूडेड इन इंडेक्स हाउएवर डिस्क्लोज सेपरेटली। तो इस केस में कि अगर उसकी फ्री फ्लोट लेस देन 5% है, या फिर जो 6 महीने का टोटल पीरियड होता है ये रिकम्पोजिशन के लिए, उसमें जो नंबर ऑफ डेज बनते हैं जिनमें ट्रेडिंग होती है, उसमें अगर लेस देन 75% ऑफ डेज उसमें ट्रेडिंग हुई है, तो उसको भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन उसको सेपरेटली मैंशन किया जाएगा। इसके बाद जो आखिरी क्राइटेरिया है टेक्निकल साइड पे वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं जो कि ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड दोनों सूरतों में उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता इस्लामिक इंडेक्स में, लेकिन एक सेपरेट लिस्ट सेपरेटली जारी की जाती है शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट्स की, इस हवाले से म्यूचुअल फंड्स के हवाले से।
तो ये वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे डिसाइड होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में आप देखना चाहें कि शरीय कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है या नहीं है, तो वो कैसे देख सकते हैं? उस हवाले से ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका यहाँ पर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, उसको देख सकते हैं आप। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।